आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले सारे बताती हूँ। अगर आपने इन फॉर्मूलों को याद कर लिया तो आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कर सकते, सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे चल के आपको बोर्ड में भी बहुत काम आएंगे। तो जिस तरीके से मैंने नोट्स बनाए हैं, अगर आप ऐसे बना लेंगे तो बहुत जल्दी तरीके से याद होंगे और आपको क्वेश्चंस भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एंगल की बात करते हैं। अगर हमने एंगल ए है लिया है तो हम यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो साइन ए की बात करते हैं। तो साइन सबसे पहले हम ऐसे इसको टेबल को याद करने का तरीका है। वैसे तो आप ये खुद करते चले आएंगे तो आपको खुद ही वैल्यू याद हो जाएंगी। अगर तब भी नहीं हो रही है तब भी एक इसकी ट्रिक है। अगर आप नहीं याद कर पाए तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। टेबल बनाइए और यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए। अब इन सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए ऐसे। फिर आप इन सबका अंडर रूट ले लीजिए। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है। ऐसे ही हम कॉस ए का करेंगे। कॉस ए के करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3, 4। तब यहाँ पे मैं सारी फाइनल वैल्यू लिख देती हूँ। 0, अब यहाँ पे भी सेम 4 से डिवाइड करेंगे और सबका रूट ले लेंगे। इसका रूट लिया तो 0 आया। इसका रूट लेंगे तो हाफ हो जाएगा। इसका रूट लेंगे तो 1/√2 होगा। इसका रूट लेंगे तो √3/2 होगा। इसका रूट लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू होगी 1 √3/2 और ये हो गई √3/2। अब tan a होता है sin a/cos a। तो इसको हम दोनों को अपॉन कर देंगे। तो 0/1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसको करा तो 1/√3 आ गया। इसको करा तो 1 आ गया। यहाँ से कैंसिल हुआ, ये √3 आ गया और ये 0 आ गया। ये 0 से 1 करा तो इसको हम लोग पहले इन्फिनिटी कहते थे, अब नॉट डिफाइन कहते हैं। तो नॉट डिफाइन आ गया। अब हम cot a की वैल्यू करेंगे तो cot a में tan a का उल्टा होता है। तो cot a में 0 से करेंगे तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ जाएगा। यहाँ आप करेंगे तो √3 आ जाएगा। ये 1 करेंगे, ये 1/√3 करेंगे और ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। सेक की बात करें तो ये cos से का उल्टा होता है। तो इसके लिए यहाँ पे ये 1 ही रहेगा और ये आ जाएगा √2/3। ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ऐसी कॉसेक की बात करें तो यहाँ पर साइन को यहाँ पे आ गया नॉट डिफाइंड, यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। यहाँ पे 2/√3 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। आपको ऐसे ही सब याद कर लेने हैं। बहुत आसान है और बहुत आप जब करते रहेंगे तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस ए कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए साइन ए होता है। टेन 90 माइनस ए कॉट ए होता है। कॉट 90 माइनस ए टेन ए होता है। सेक 90 माइनस ए कॉसिक होता है, क्योंकि साइन कॉस का यहाँ पे उल्टा होता है तो सेक कॉसिक का होता है, कॉसिक सेक का होता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला आता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजगल टू 1। इसी में अगर आप इसको ये याद है तो आप ये दोनों भी ऐसे ही हो जाते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और एक फॉर्मूला आता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए इजगल टू 1 और एक आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसिक स्क्वायर ए। ये सारे फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो सारी ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइजें हो जाएंगी। अब आपको एंगल की प्रॉब्लम्स आती है तो एंगल के लिए अगर हमने ट्राइंगल ABC लिया है और राइट एंगल एट B डिग्री पर, राइट एंगल हमारा यहाँ पर है B पर, तो हमें अगर एंगल थीटा है तो हमारा साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है PVPHHV। आप इसको कैसे भी करके याद कर सकते हैं, पंडित बोले पर हर बोले, वॉटएवर जो आपको सही लगे या कन्वीनियंट लगे याद करने के लिए आप उसको याद कर सकते हैं। अब अगर हम इन वैल्यू की बात करें कि ये कैसे आई है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है 1 को हमें 1 ये प्रूव करना है, तो ये भी बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। इसके लिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे।
ट्राइंगल बनाएंगे, ये ए हो गया, यहाँ पे बी और ये सी हो गया। अब हमें ए सी निकालना है, तो ए सी के लिए क्या होगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ सबको ए सी से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये हो गया ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये आ गया 1। अब ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर क्या है, ए बी ये है परपेंडिकुलर, इसके लिए हमारा ये जो परपेंडिकुलर है, हम यहाँ पे ए एंगल ले रहे हैं, तो हमारा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया और ये बेस हो गया। तो ए बी स्क्वायर, ए बी ये ए बी स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर, बी बेस का स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ये क्या हमारी वैल्यू होती है, कॉस स्क्वायर है। और ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, ये वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, ये हमारी है साइन की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारा 1 प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम कॉट और ये वाला फॉर्मूले का भी हम प्रूफ कर सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, कैसे होता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हम ए बी से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बोथ साइड, तो ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। अब हमें ये पता है ए सी अपॉन ए बी स्क्वायर जो है क्या है, ए सी हमारा क्या है, ए सी हाइपोटेनस, ए बी बेस, तो एच अपॉन बी, एच अपॉन बी क्या है हमारा, एच अपॉन बी, तो बी अपॉन एच है कॉस, तो बी एच अपॉन बी क्या हो गया, सेक, तो यहाँ पे हम ले लेंगे सेक स्क्वायर ए, ये हो गया 1। अब हम यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, बी सी क्या है, पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है 10, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ऐसे ही हम कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का भी कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या लेंगे, अब हम बी सी से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, एक बार हमें ए सी से डिवाइड करना है, एक बार हमें ए बी से डिवाइड करना है, एक बार हमें बी सी से डिवाइड करना है, तो हमारे ये सारे फॉर्मूले अपने आप आ जाएंगे। अब बी सी से डिवाइड करेंगे तो ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। अब ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी देखना क्या है, ए सी हमारा क्या है हाइपोटेनस और बी सी क्या है बेस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हमारा क्या है यहाँ पर, सॉरी ये तो परपेंडिकुलर, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा ए सी अपॉन कॉसिक स्क्वायर, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर है, ये हो जाएगा 1 और ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर है, ये प्रूव्ड हो गई। अब मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 करके दिखाती हूँ, थोड़े क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख लीजिएगा। अब जैसे सब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है, बी एट राइट एंगल, मतलब बी यहाँ पर है, ये ए मान लीजिए, दोनों में से यहाँ पे सी भी मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, जैसा चाहे आप वैसा कर सकते हैं। अब ए बी ये 24 है, तो ये 24 आ जाएगी, और ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ पर ये आ जाएगी। अब हमें ए सी निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो ये हो गया 24 का स्क्वायर 576 होता है, और ये 49। हम जितने फॉर्मूले अगर हम इसके स्क्वायर्स भी याद कर लेंगे तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैं अपने समय पे ऐसे ही करती थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं होती थी, आराम से निकल आते थे। 625 का अंडर रूट होता है 25, तो ए सी की वैल्यू हमारी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम इसमें पूछा हुआ है पहले में साइन ए, तो साइन ए की वैल्यू क्या हो गई, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 7 साइन ए के लिए, हाइपोटेनस कितना है 25, कॉस ए की वैल्यू क्या आ गई
कॉस क्या होता है हमारा, यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिख लेंगे, अगर हमें ज़्यादा परेशानी हो रही है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारा, साइन ए के लिए बात करें तो ये ए बी आ गया, और हाइपोटेनस ए सी, तो मतलब 24/25 आ गया। अब यही हमने बात करी है साइन सी की, तो साइन सी ये हो गया, तो इसके लिए हम क्या परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा यहाँ पे 24 और हाइपोटेनस 25। कॉस सी होता है हमारा बेस अपॉन एच, तो बेस हमारा हो गया एच, ये बी सी और ये ए सी, तो ये हो गया 7/25। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और मैं करके बताती हूँ आपको। फिगर दे रखी हुई है, Q, ये R, ये P, 12, 13 और ये फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आप हमें QR फाइंड आउट कर लेंगे, उसके लिए वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, PR² = PQ² और प्लस QR², तो QR² हो जाएगा हमारा PQ² माइनस PR², तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, ये आ गया 25, तो QR हो गया √25, ये हो गया 5, हमारी वैल्यू आ गई यहाँ पे 5। अब यहाँ पे tan P हमें फाइंड आउट करना है, tan P यहाँ ये एंगल है, तो इसके लिए हमारा परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये और ये बेस और ये हाइपोटेनस। tan होता क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है QR, बेस क्या है QP, तो ये क्या आ गया हमारा 5/12। अब हम ले लेंगे इसमें cot R, अब इसमें पूछा है cot R, तो ये एंगल पूछा है, cot R क्या हो जाएगा, cot की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस क्या है हमारा QR, परपेंडिकुलर कितना है PQ, तो ये भी कितना हो गया 5/12। तो पूछा क्या है tan P माइनस cot R, तो 5/12 माइनस 5/12 = 0 इज द आंसर। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत आसानी से हो जाएंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी अगर आपने सही से फॉर्मूले और करें। सिमिलरली थर्ड भी ऐसे ही हो जाएगा, साइन की वैल्यू दे रखी, cos से tan बताना है आपको, निकाल सकते हैं, ट्राइंगल ड्रॉ करिए और वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा। ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है इसमें 15 cot A = 8, तो साइन A और sec A बताना है, तो मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, cot A क्या हो गया 8/15 हो गया, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे cot की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हमारा क्या है 8, ये कितना आ गया 15, तो हम ये वाली फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये करेंगे तो देखिए मैं ये करके बता देती हूँ, ये ट्राइंगल ले लेते हैं, cot A, यहाँ पे A लिया है हमने, कोई भी एंगल ले लिए QPQR समथिंग, तो cot A वैल्यू हमें ये पता है, हमें किसकी निकालनी है साइन A की निकालनी है, तो सबसे पहले हमें ये लेंथ निकालनी है, QR निकालनी है, QR = PR² प्लस PQ², 8 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आ गया 225 प्लस 64, ये हो गया 289, तो QR कितना हो गया √289, ये 17 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे आ गई 17 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई 17। अब बस वैल्यू पुट करेंगे, इसमें क्या पुट करना है, हमें क्या निकालना है साइन A, तो साइन A क्या हो गया साइन A, ये एंगल A है हमारा, तो ये हो गया ये और ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 15/17, sec A क्या हो गया, sec A हमारा होता है PVP/HHB, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस क्या है 17, बेस क्या है 18, ये हमारा वैल्यू आ गया। ऐसे सारे क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज 2,
8.2। इसमें क्या करना है, ये भी सिंपल, इसमें एंगल दे रखे होते हैं, आपको इसमें कन्वर्ट करना है। आप जैसे इवेल्युएट है, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब इसमें आपको वैल्यू याद है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। कॉस 30 की क्या वैल्यू होती है, सेम। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, हाफ। कॉस 60 की क्या वैल्यू होती है, हाफ। तो ये हो गया 3/4 प्लस 1/4, तो ये हो गया 4/4, ये हो गया 1 इसका आंसर। ऐसी सब में वैल्यू पुट करेंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 2 का 4 करके दिखाती हूँ। 2 10 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब वैल्यू पुट कर देंगे। 10 30 की वैल्यू नहीं याद है तो हम यहाँ से देख लेंगे, 1/√3। 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये हो गई 2/√3 और ये हो गई 1 माइनस 3। ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 2/√3/3 और ये हो गया 2, तो वैल्यू हो गई 3/2।